problem based on the string efficiency. While solving the string efficiency, आपके पास k का वैल्यू होना चाहिए. ठीक है, तो k क्या है आपको? व्हाट इज k? k is nothing but shunt upon self. Okay. Now in a question, in a 33 kilovolt overhead line, there are string in a string in a string in a string of a insulator. 3 disc using a 3 disc. Okay, they are using a 3 unit means 3 disc. If the capacitor between each insulator pin and earth is 11%. Pin and earth means what? They had given you shunt to the self. Pin and earth means shunt to the self. They had given you 11%. Okay, ये आपका 11 जो परसेंट है, that is the value of k in percentage. ठीक है, pin and the earth is 11% of self capacitor. Okay, self capacitor. pin and earth का मतलब हो गया शंट. ये आपका पिन है, ये आपका अर्थ है. इन दोनों के बीच में वो 11%. किसके 11% है? सेल्फ कैपेसिटर ऑफ ईच इंसुलेटर. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या गिवन है? शंट अपॉन सेल्फ. इसका वैल्यू क्या हो गया? 11 डिवाइडेड बाय 100. तो 11 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.11. ठीक है, तो ये k का वैल्यू कितना हो गया? 0.11. ओके, नेक्स्ट, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज ओवर 3 insulators and string efficiency. Means you have to find the values of V1, V2, V3 to and total voltages and your string efficiency. ये 4 हमें फाइंड करना है. चलिए, बट उसके पहले एक और चीज, वोल्ट इन अ 33 किलो वोल्ट ओवरहेड लाइन. ठीक है ना, 33 किलो वोल्ट है. मीन्स अभी देखिए, अभी आप लोग किससे डील कर रहे हो? आप लोग डील कर रहे हो ग्राउंड के साथ. ग्राउंड के साथ वेन एवर यू आर डीलिंग विथ अ ग्राउंड, मीन्स व्हाट? विच वोल्टेज यू हैव टू कंसिडर? यू हैव टू कंसिडर अ फेज वोल्टेज. फेज वोल्टेज हमें कंसिडर करना पड़ेगा. बट दे हैड गिवन यू 33 किलो वोल्ट ओवरहेड लाइन मीन्स लाइन वोल्टेज. दे हैड गिवन यू लाइन वोल्टेज. तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन है? लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स √3 होता है. नाउ व्हाट इज द लाइन वोल्टेज? लाइन वोल्टेज कितना है हमारे पास? हमारे पास लाइन वोल्टेज है 33. हमें फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो 33 डिवाइडेड बाय √3 करोगे तो हमें ये क्या मिलेगा? फेज वोल्टेज मिलेगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस वोल्टेज? दिस इज ऑल्सो अ फेज वोल्टेज. ये वोल्टेज भी फेज वोल्टेज है और ये वोल्टेज भी आपका फेज वोल्टेज है. नाउ अप्लाइंग अ KVL एट योर नोड 1, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा V2 का? V2 का क्या इक्वेशन होता है हमारा? V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस k. यही फॉर्मूला है आपके पास V2 का. चेक कीजिए, V2 इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस के. यही है फॉर्मूला V2 का. अभी V3 का फॉर्मूला क्या है? V1 1 प्लस 3k प्लस k. यही है आपका फॉर्मूला. बस इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है सिंपली. V2 इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस के. 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k का वैल्यू क्या है? 0.11. आपने सब्स्टिट्यूट किया 1 प्लस 0.11, आपको क्या मिलेगा? 1.11 V1. ये क्या हो गया? V2 का फॉर्मूला या V2 का वैल्यूज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अभी हमें क्या देखना है? V3 निकालना है. तो V3 कैसे निकालोगे? V3 के लिए I3 की जरूरत है. तो I3 इक्वल टू I2 प्लस स्मॉल I2. I3 इक्वल टू I2 प्लस स्मॉल I2. जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है? V3 का फॉर्मूला क्या हमारे पास? V3 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है V3 का? V3 इक्वल टू 1 प्लस 3k प्लस k स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज. V3 इक्वल टू V1 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस 3k प्लस k का स्क्वायर. यही फॉर्मूला है. सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज के अंदर. तो V3 इक्वल टू V1
V1 कितना है हमारे पास 1 प्लस, ये देखिए V1 को हमने वैसे ही रखा है क्योंकि अब V1 हमें पता नहीं है, तो V1 को ऐसे ही रखा है हमने 1 प्लस 3 इंटू 0.11 करोगे तो कितना मिलेगा 0.11 इंटू 3 तो 0.33 प्लस 0.1 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना मिलेगा आपके पास, बोलिए 1.21। ठीक है, तो ये सब लोग आप लोग पूरा कैलकुलेट करने के बाद जब ऐड करोगे तो कितना मिलता है आपके पास 1.342 V1। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका V3 का वैल्यूज। अभी हमें क्या फाइंड करना है, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज कैसे फाइंड करोगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 ऐसे ही रहेगा, V2 का वैल्यू क्या है 1.11 इंटू V1, अभी V3 का वैल्यू क्या है 1.343 V1। जब आप इस सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3.452 V1। बट व्हाट इज द टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है 33 किलो वोल्ट। ये कौन सा वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज। हमें किस में कन्वर्ट करना है, फेज वोल्टेज में। तो ये आपका फेज वोल्टेज हो गया। तो टोटल वोल्टेज कितना आपके पास 19.05। तो हमने टोटल वोल्टेज सब्स्टिट्यूट कर दिया, 19.05 इज इक्वल टू 3.452 V1। तो जब हम लोग इसको डिवाइड के फॉर्म में लेके आ जाएंगे तो हमें टोटल वोल्टेज मिल जाएगा या आपको V1 मिल जाएगा। V1 कितना मिल गया आपको 5.52। तो V1 इक्वल टू 5.52। जब आपके पास V1 मिल जाएगा इजीली यू कैन कैलकुलेट द V2 एंड V3। यहाँ पे आपके पास जस्ट इन द इक्वेशन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ V1 तो V3 मिल जाएगा। सिमिलरली यू हैव टू मल्टीप्लाई V1 इन द V2 इक्वेशन तो आपको V2 मिल जाएगा। तो आपके पास ये सारे फॉर्मूला किसके हैं, ये वैल्यूज किसका हो जाएगा आपके पास V1 का, V2 का, V3 का और ये आपका टोटल। ये तीनों मिलने के बाद आप लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हो। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग। तो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितना है हमारे पास 19.05। नंबर ऑफ इंसुलेटर कितना है हमारे पास 3 इंसुलेटर है और नियर टू द इंसुलेटर कौन सा वोल्टेज है V3। V3 का वोल्टेज कितना है 7.4 इंटू 100 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 85.5%। दैट इज योर स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो ये आपकी क्वेश्चन के अंदर पूछा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वोल्टेज अक्रॉस 3 इंसुलेटर एंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी। आप लोगों ने ये फाइंड किया। इसके अंदर कोई डाउट है स्टूडेंट, नहीं होना चाहिए, नो डाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन इज बीइंग सपोर्टेड बाय 3 डिस्क। यहां पे भी 3 डिस्क है। द पोटेंशियल अक्रॉस टॉप यूनिट दैट इज नियर टू द टावर एंड मिडल यूनिट आर 8 किलो वोल्ट एंड 11 किलो वोल्ट रिस्पेक्टिवली। Calculate ratio of capacitor between pin and earth to the self capacitor of each unit, line voltages and string efficiency। ये हमारे पास तीनों फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें V1 देख लिया हमने। तो V1 हमारे पास कितना गिवन है 8 किलो वोल्ट, V2 कितना गिवन है 11 किलो वोल्ट। ठीक है, तो सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन K फाइंड कर लेंगे। अभी K कैसे फाइंड करेंगे, V2 का इक्वेशन के अंदर V2 इक्वल टू V1 1 प्लस K। तो इस ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे V1 को अंदर में तो क्या मिलेगा V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V1 इंटू K। ये फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू के सर जाएगा तो माइनस V1 और इसको यहां से डिवाइड कर दोगे V1 को तो K का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास V2 माइनस V1 होल डिवाइडेड बाय V1। ये क्या हो जाएगा K। तो आपको क्या मिलेगा वैल्यू 0.375। 11 माइनस 8 अपॉन 8 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 0.375। ओके ना, अभी क्या बोला उन्होंने, रेशियो ऑफ कैपेसिटर बिटवीन पिन एंड अर्थ एंड सेल्फ कैपेसिटर मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। K आपको मिल गया।
मतलब क्वेश्चन 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज मतलब उनको टोटल वोल्टेज चाहिए। अभी टोटल वोल्टेज कैसे निकालोगे? टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी देखिए, अभी V3 हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि V1 और V2 तो गिवन है, V3 फाइंड करना पड़ेगा। तो V3 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? V3 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, दूसरा ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये भी एक फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला है हमारे पास, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। तो V3 V1 आपको पता है 11 किलो वोल्ट है, 1 प्लस K का वैल्यू आपको पता है 0.375 है। मल्टीप्लाई करो, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज और मल्टीप्लाई कर दो तो आपको V3 का वैल्यू मिल जाएगा। तो V3 का कितना मिल रहा है? 18.12 किलो वोल्ट। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 प्लस 11 प्लस 18.12 इज इक्वल टू 37.12 किलो वोल्ट। ओके, तो लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई बाय √3 करोगे क्योंकि ये वोल्टेज कौन सा हमारे पास? ये हमारे पास VPH है, दैट इज योर फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज को मुझे लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये हमारा लाइन वोल्टेज हो जाएगा। अभी इस लाइन वोल्टेज, अभी लास्ट क्वेश्चन किया था आपका लाइन वोल्टेज फाइंड करने के लिए, तो हमने लाइन वोल्टेज भी फाइंड कर लिया। लास्ट क्या आपके पास? स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड करोगे? वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग। वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग कौन सा आपका? टोटल वोल्टेज, फेज वाला। तो ये हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी नंबर ऑफ इंसुलेटर कितना है यहाँ पे? 3 डिस्क है, मीन्स 3, इसके लिए हमने यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट किया है। और ये वोल्टेज नियर टू द कंडक्टर, दैट इज योर V3 वाला वोल्टेज 18.12, तो 18.12 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। जब इसे सॉल्व करोगे आप लोग तो 68.28% आपका एफिशिएंसी आएगा। यहाँ पे हमारे 2 प्रॉब्लम कंप्लीट हो रहे हैं गाइस। ओके गाइस, थैंक यू।